नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के अंक में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है आशा योजना। बात चाहे ग्रामीण स्वास्थ्य की हो या फिर शहरी स्वास्थ्य की, हर जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आशा एक अहम कड़ी है। बात चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय तक पहुंचाने की हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जन जागरूकता फैलाने की या फिर सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के उपभोग की, हर जगह आशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के अपने इस विषय यानी आशा योजना के संबंधित उस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस मोहम्मद अताउर रब को। सर, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए आपको फ़ोन नंबर्स याद ही होंगे, लेकिन उन्हें पुनः जांच लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522401598। तो आज के विषय से संबंधित यानी आशा योजना से संबंधित आपके जो भी सवाल हो उनको अवश्य पूछिए हमारे एक्सपर्ट से। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि अपने हर एपिसोड के अंत में हम आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछते हैं और इस बार 19 जुलाई को चौथा एपिसोड प्रसारित हुआ था और उसमें जो सवाल हमने पूछा था उसका सही जवाब हमें मिल गया है। जो सवाल पूछा गया था वो था एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 किस कैटेगरी के लोग, किस कैटेगरी के मरीज़ प्रयोग कर सकते हैं, और इसका सही जवाब है कि एम्बुलेंस सेवा 102 गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे आपातकाल की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा 108 प्रत्येक मरीज़, हर प्रकार के मरीज़, हर कैटेगरी के मरीज़ आपातकाल की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। और इस सवाल का सही जवाब जिन्होंने दिया है, हम चाहेंगे कि हमारे आज के विशेषज्ञ उनका नाम घोषित करें। सही जवाब देने वाले विजेता हैं, इनका नाम बताएं। और सही जवाब देने वाला आज का विजेता है सुनील कुमार, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से। तो बहुत बहुत बधाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम आज का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय है आशा योजना। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं कि आशाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, एक अहम भूमिका निभा रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। आशा समुदाय में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है जो समुदाय और स्वास्थ्य के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आशा लोगों को, समुदाय को उसके स्वास्थ्य अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करती है। साथ ही जो वंचित वर्ग है, हमारे बच्चे, किशोरी और महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ देने में, स्वास्थ्य सेवाएं देने में उनकी मदद करती है। आशा का चयन ग्राम स्तर पर 1000 की आबादी में, प्रत्येक 1000 की आबादी में एक आशा का चयन ग्रामीण स्तर में किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। आशा की भूमिका स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण है और आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आशा के जो मुख्य काम हैं उसमें घरों का दौरा करना, जिसके ज़रिए वो परिवारों तक पहुंचती है, परिवारों के अलग अलग सदस्यों तक पहुंचती है और उनको प्रेरित करती है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। और उसमें गर्भवती महिला, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके टीकाकरण, कुपोषित बच्चे, किशोरियां, अलग अलग जो ओल्ड एज लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको गैर संचारी रोगों के बारे में हर तबके के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम आशा के पास है और जिसके ज़रिए वो लोगों को प्रेरित करके स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाने में उनकी मदद करती है। साथ ही विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, जिसको हम VHND भी कहते हैं शॉर्ट में, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जिसमें आशा भाग लेती है और उस दिन वो अपने ग्राम वासियों को VHND के सत्र पर
ले जा करके स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाने में उनकी मदद करती है, जहां पर गर्भवती महिलाओं की पंजीकरण, प्रसव पूर्ण जांच और किशोरियों को सलाह दी जाती है और बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन दिवस पर वहाँ पर आशा दिलवाने में मदद करती है समुदाय की। साथ में आशा ग्राम स्तर पर कई सारी बैठकों का आयोजन करती है, जिसमें आपके विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, जिसको ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के नाम से जाना जाता है और उसको शॉर्ट में हम लोग VHSNC कहते हैं, वो उस बैठक का आयोजन करती है। क्योंकि आज के टाइम में VHSNC प्रत्येक रेवेन्यू विलेजेस में, जिसकी आबादी 500 से अधिक है, वहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें आशा एक सदस्य सचिव के रूप में काम करती है और उस पूरे मीटिंग में भाग लेना, उसका संचालन करना, वो उसके मुख्य जिम्मेदारी है। साथ में अस्पतालों में जो ब्लॉक स्तर पर है, उसमें मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, क्लस्टर्स मीटिंग्स, उसमें आशा प्रतिभाग करती है। उपकेंद्र स्तर पर आशा, आंगनवाड़ी और ANM की जो हमारी नर्स हैं, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, उनकी बैठक होती है, उस बैठक में वो प्रतिभाग करती है। तो इस तरह के काम आशा के हैं। साथ उसके बाद अपने कामों का जो 1000 परिवार पर एक आशा का, आबादी पर एक आशा का जो सिलेक्शन किया जाता है, उसकी पूरे डेटा रखती है, उसका पूरा लेखा जोखा रखती है और परिवारों के साथ जो गर्भवती महिला हैं उनके साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अस्पतालों में भी जाती है। तो ये सारे आशा के मुख्य काम हैं, बाकी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य काम हैं जो मतलब आशा के हैं, जिसमें इसका आशा का रोल बहुत अहम है हेल्थ की सेवाओं दिलवाने में। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी बोल रहे हैं। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैं जानना ये चाहता हूँ कि एक आशा बहू के ऊपर गांव की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जनसंख्या की। दूसरी चीज, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उसमें आशा की कौन सी मुख्य भूमिका निभाती हैं, वो अपना कौन सा उसमें हाथ बटाती हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक आशा का चयन ग्रामीण स्तर पर 1000 की आबादी पर एक आशा का चयन किया जाता है। तो 1000 की आबादी आशा देखती हैं और उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको 4 ANC की समुदाय, जैसे ही गर्भ का पता चलता है उसका पंजीकरण करवाना और उसको ANC के लिए प्रेरित करके उपकेंद्र पर या VHND में सत्रों पर ले जाना और उनको वो सेवाएं वहाँ पर दिलवाना जो है आशा के मुख्य काम है गर्भ में। और फिर जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तब प्रसव करवाने के लिए जो है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको रेफर करना। ये सारे इम्पोर्टेंट काम हैं प्रेगनेंसी के संबंधित आशा के। जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इतनी सारी सर भूमिका निभाती एक आशा, तो इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रमों से आशा को जोड़ा जा रहा है? बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें आशाओं को जोड़ा जा रहा है और उसमें सबकी अहम भूमिका बनती जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो अभी कुछ साल पहले लॉन्च हुई थी, उसमें आशा की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में और उसको 3 बार उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना, उसके पैसे दिलवाना, उसमें उसका अहम भूमिका है, उसमें जोड़ा गया है आशा को। दूसरा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके 2 कंपोनेंट हैं। जो दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो उपकेंद्र स्तर और प्लस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। तो उसमें आशा अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करती है, लोगों को की स्क्रीनिंग को रेफर करती है, उसके फैमिली फोल्डर फॉर्म भर रही है, CBAC फॉर्म भरने के पश्चात उसको उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको रेफर करती है। साथ में बहुत सारे जो हेल्थ प्रमोशन डेज हैं, स्वास्थ्य दिवसें होती हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ डे अभी आने वाला है या वर्ल्ड एल्डरली डे आने वाला है, इस तरह के दिवसों में वो प्रभात फेरी और दूसरे माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से अपने समुदाय को जागरूक करती है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आशा की एक बहुत ही अहम भूमिका है और बहुत सारे कार्य वो एक साथ निस्तारित करती है, तो उसकी अहम भूमिका को देखते हुए आइए देखते हैं आशा पर आधारित सफलता की कहानी। आज तो ऐसा लागल बा कि जैसे तू काम पर ना जा पाई हो,
अभी हालत में कैसे जाऊंगी? ननकी, तुम घर पर आराम करो हैं? और हम काम पर जाए थे, ठीक है? हाँ। अरे नमस्ते रानी। नमस्ते रानी। आइए आइए रानी दीदी। कैसी तबीयत है ननकी? हाँ। जो दवाई अस्पताल से दिलाई थी वो खा रही हो ना? हाँ। इस बार बच्चे की डिलीवरी अस्पताल में ही करवाना। अस्पताल में काहे? यहाँ घर में काहे नहीं? ये गुड्डू भी तो यही घर में पैदा भवा रहे। देखिए, घर में बच्चा पैदा करवाना सुरक्षित नहीं है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सहित सारी सुविधा निशुल्क होती हैं। अस्पताल में पैदा करावे का तुमका कोनो फायदा मिलत है का? यही खातिर ई बात पे इतना जोर दे रही हो। हम गरीब लोग हैं बहन जी, रोज कमाओ रोज खाओ। अस्पताल लेके जाएंगे तो काम का हर्जा हुई है। यह घरे में धाई बुआ को बुलवा कर बच्चा पैदा करवा लेंगे। देखिए, मेरा काम था आप लोगों को समझाना। मेरी बात पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी! बाबूजी, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, आई थे बचवा। कहाँ भाव बचवा? तुम ऐसा करो कि तुम अम्मा के पास जाओ, हैं? और हम दाई बुआ को लेकर आते हैं। जाओ जाओ। अरे रुको, नहीं धरो नंदी, धीरे धरो। अरे हम जानते हैं भैया आते हैं। ये हालत में बहुत ही दर्द होता है। धीरे धरो नंकी। अरे ये हालत में बहुत ही दर्द होता है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ये रुपेश भैया अब बहन तलक काहे नहीं आए? अरे आवत हुई है, बस दादी बुआ का लेके अभी आते ही होंगे। वो आ जाइए ना तो सब कुछ ठीक हो जाइए। तनिक दर्द और जरा बर्दाश्त कर लो। दादी बुआ अभी बस आए। कब हुआ? कहाँ है दादी बुआ? दाई बुआ घर पर नहीं मिली। अरे अब क्या हुई? अरे बच्चा कैसे हुई? अरे घबराओ ना, हम लौटत माँ आशा रानी दीदी का कहीं आए हैं। लेकिन ये तो वो दर्द से बहुत ही छटपटा रही है। कुछ करो, जल्दी कुछ करो। अरे धीरज रखो। ले आएगी रानी दीदी। ननकी बिल्कुल मत घबराओ। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, अभी एम्बुलेंस आती है। ठीक है, अस्पताल चलो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बर्दाश्त कर लो, थोड़ा दर्द और बर्दाश्त कर लो। हाँ चलो चलो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कहा भवा डॉक्टर साहब? बधाई हो, बेटी हुई है। जच्चा और बच्चा दोनों ही ठीक है। ये अच्छा हुआ कि आप लोग समय से इसे यहाँ ले आए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे भाई, धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी गांव की आशा को दो, जो समय रहते हुए गर्भवती को यहाँ ले आई और हम सुरक्षित प्रसव कराने में कामयाब रहे।
वैसे जब से इस गांव में आशा की तैनाती हुई है, टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव में बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान भारत योजना में भी आशा से गांव वालों को मदद मिलती है और इस गांव से संबंधित होने के कारण यहाँ की महिलाएं और किशोरियाँ बेझिझक अपनी सारी परेशानी आशा को बताती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल सही बोला तो। आपके गांव की आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम से तालमेल बना के रखती है ताकि इस गांव में स्वास्थ्य संबंधित आदतों में सुधार हो सके। इस गांव में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस तथा इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाती है अपनी आशा। इसके अलावा मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में मदद करना जैसे काम भी करती है आशा। ORS घोल, आयरन और फॉलिक एसिड जैसी गोलियों और परिवार नियोजन के साधनों का वितरण जैसे कामों को अंजाम देती है आशा। जन्म मृत्यु पंजीकरण और गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपकी आशा के द्वारा पूरा किया जाता है। देखा जाए तो आशा इस गांव वाले के स्वास्थ्य और अस्पताल के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है ना? हाँ साहिब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रुपेश भैया, आपका बड़ा लड़का गुड्डू 4-4.5 साल का हो गया है। अब आप में से कोई एक नसबंदी करा लो। आशा बहुरानी वैसे बिल्कुल सही राय दे रही है आपको। हम इस बात पर विचार करेंगे डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत उपकार हुआ हमारे पर। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब। मेहरबानी उपकार जैसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। हमारे गांव के सभी लोग स्वस्थ रहे, इसी में मुझे सुकून मिलता है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे आशा पर आधारित ये सफलता की कहानी। सर, ये आपने देखी सफलता की कहानी, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने देखा कि आशा संस्थागत प्रसव के लिए उसको प्रेरित कर रही थी परिवार को, और लास्ट में जब उसको संस्थागत ले जा करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा करके जब उसकी प्रसव करवाया उसने, और उस तरह से उस परिवार की, उस गर्भवती महिला की और उसके बच्चों की जान बचा पाई, तो इससे हमको अहम लेसन मिलता है कि संस्थागत प्रसव को हम बढ़ावा दें। सब अपने जितने भी डिलीवरीज़ हैं उनको हम अस्पतालों में लेके जाएं और वहाँ पर सारे डिलीवरीज़ करवाएं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है आशा योजना। अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है आशा योजना। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं बिहार से। उमा भारती जी कॉल कर रही हैं। जी रीमा जी, रीना जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, मैं आशा बनना चाहती हूँ, इसके लिए क्या करना होगा, किससे संपर्क करना होगा हमें? आशा बनने के लिए आशा का चयन ग्राम सभा के द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आशा का चयन किया जाता है। अगर आप अपने यहाँ पर पता कीजिए, आपके यहाँ पर अगर आशा के लिए पद रिक्त है या आशा की अगर जगह बनती है तो वहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा उत्तर प्रदेश में आशा का चयन किया जाता है प्रत्येक 1000 की आबादी पर। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारी आपने बातें बताई आशा के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति जो होती है, तो जब उसकी बैठकें होती हैं उसमें एक आशा की क्या भूमिका होती है? जी, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में आशा जो है वो एक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करती है। जो उस गांव की, अगर उस गांव में एक से ज़्यादा आशा है तो एक आशा उसमें सदस्य सचिव के रूप में नामित होती है और बाकी आशा भी उसके साथ मिलकर काम करती है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति जो है हर रेवेन्यू विलेज में जिसकी आबादी 500 से अधिक है वहाँ पर गठन किया जाता है उसका, और उसमें के जो प्रधान हैं वहाँ के, वो प्रधान उसके अध्यक्ष हैं और एक आशा जो उस गांव की है वो उसकी सदस्य सचिव होती है। आशा का उसमें रोल ये है कि अध्यक्ष के साथ मिल करके तिथि का तय करना कि हमारी यहाँ की जो VHSNC की बैठक है वो कब होगी, जो भी मेंबर हैं उन मेंबर को एक हफ्ता पहले सूचित करना कि हमारे यहाँ
इस तिथि को इस बैठक की आयोजन किया जाना है, उसके के लिए एजेंडा तैयार करना कि इस मीटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, किस मुद्दों पर बात होगी, और फिर उस मीटिंग की कार्यवित्त करना। और चूंकि वो सदस्य सचिव है तो उसका पूरा वित्त का लेखा जोखा, और चूंकि VHSNC का जो अकाउंट है उसमें वो सिग्नेटरी भी है उस प्रधान के साथ, तो उसका पूरा लेखा जोखा वो मेंटेन करती है और सबको अपनी कार्य योजनाओं से अवगत करवाती है। और जो भी उस VHSNC में सर्वसम्मति से पास होता है वो उसका फिर क्रियान्वयन अगले मीटिंग में उसका प्रस्तुत किया जाता है कि भाई ये हम लोगों ने काम करना तय किया था, उसमें से हम लोगों ने ये कर पाए और ये हमारा भी रह गया है जो हम अभी करेंगे। तो उसमें पूरा कार्य योजना डिस्कस होता है और उसके हिसाब से फिर अगले 1 महीने हम उस पर काम करते हैं, फिर अगली बार मीटिंग में उसका प्रस्ताव लेके जाते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। रोहन कुमार जी बिहार से कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार मैम। जी सवाल पूछिए अपना। मैम अगर हमारे घर की बहू बेटियां अगर आशा बन जाती है मैम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? जैसा कि हमने पहले बताया कि आशा का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर पता कीजिए आपके यहाँ पर अगर आशा के लिए इस तरह की कोई जगह है तो फिर ग्राम सभा से आप संपर्क करिए। और सर हमें लगता है कि ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कार्य करना होगा इन्हें अगर इनके घर की कोई स्त्री बन जाती है आशा। अच्छा, तो उनके जो 5 मुख्य कार्य हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक जो मुख्य कार्य है जिसमें घरों का दौरा और लोगों को प्रेरित करना, अलग अलग जागरूकता के अभियान चलाना, घरों में जाना और उसके सदस्य के साथ बैठ कर के उनको प्रेरित करना, स्वास्थ्य की सेवाओं के प्रति उनको जागरूक करना, बैठकों का आयोजन करना और बैठकों में प्रतिभाग करना। जैसे VHSNC की बैठक, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की जो हमारी बैठक होती है उसका आयोजन वो खुद करती है, प्लस दूसरे बैठकों में वो प्रतिभाग करती है। अस्पतालों में जाना, अपने गांव का लेखा जोखा, स्वास्थ्य संबंधी लेखा जोखा मेंटेन करना, ये सारे मुख्य काम हैं। और भी बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें नए नए आशाओं की भूमिका आ रही है, वो सब कुछ है, बट ये तमाम चीज़ें जो हैं इन 5 मुख्य कार्यों के इर्द गिर्द में है। जी दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है आशा योजना। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है आशा योजना। सर आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे कार्य बताए कि आशाएं करती हैं, तो आशाओं का क्या कोई सम्मेलन भी होता है और कब ये होता है ये सम्मेलन? 23 अगस्त को आशा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और उस दिन आशा का एक सम्मेलन होता है जिसमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक से 3 आशा को पुरस्कृत किया जाता है। जी दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब कार्यक्रम हमारा सीमित समय होता है और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं, तो अब बारी है चलते चलते। यहाँ पर दर्शकों हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब आपको हमें देना होता है। आज का हमारा सवाल है, आशा सम्मेलन किस तिथि को होता है? तो इस प्रश्न का जवाब दर्शकों आप हमें पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा पता है, हमें पत्र लिखने के लिए पता नोट कीजिए। हमारा पता नोट कीजिए दर्शकों, आपको जो भी सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है पत्र के माध्यम से। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें अपना जवाब ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो आप हमें अपना जवाब भेजिए और हमारे कार्यक्रम से यूं ही जुड़े रहिए। सर, कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इन सभी जानकारियों से बहुत बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और जो ये योजना है मिशन हेल्थ, इसके माध्यम से बहुत सारी जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप उसका एक पार्ट बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। और आप आए और बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को बताया